तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी फेलियर नहीं होता, बल्कि वो फियर होता है जो चुपचाप तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करता रहता है। वो फियर जो लाउड नहीं होता, ड्रामेटिक नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, अभी रेडी नहीं हो, कल से स्टार्ट करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और इसी सॉफ्टनेस की वजह से वो डेंजरस बन जाता है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, जबकि रियलिटी में तुम स्लोली सफोकेट हो रहे होते हो। ट्रूथ ये है कि मोस्ट लोग वीक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन उन्हें सिर्फ अलाइव रखना चाहता है। सक्सेसफुल बनाना उसकी प्रायोरिटी ही नहीं होती। इसलिए जब तुम कुछ नया, कुछ बड़ा करने जाते हो, तुम्हारा ब्रेन अलार्म बजा देता है और उस फियर को डेंजर का लेबल दे देता है, जबकि असल में फियर सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। हाई परफॉर्मर्स फियर को फाइट नहीं करते, वो उससे समझते हैं, रिफ्रेम करते हैं और अंधेरे से निकालकर लाइट में ले आते हैं, क्योंकि फियर सिर्फ इमेजिनेशन में स्ट्रांग होता है, रियलिटी में नहीं। तुम जो वर्स्ट केस सिनारियोज रिपीट करते रहते हो, उनमें से 99% कभी होते ही नहीं, और फिर भी तुम अपनी ग्रोथ को पोस्टपोन कर देते हो। इलीट्स का सिंपल रूल होता है, ओवर थिंकिंग बंद, टेस्टिंग शुरू। परफेक्ट मोमेंट का वेट करना एक ट्रैप है, क्योंकि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। तुम्हें फियरलेस बनना जरूरी नहीं, तुम्हें सिर्फ फियर के बावजूद मूव करना होता है, क्योंकि हर एक छोटा एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी को शिफ्ट करता है और तुम्हें बोलने लगता है, आई एम दैट गाय। और याद रखो, अगर इस वीडियो के बाद भी तुम वही डिसीजन अवॉइड करते रहे, तो समझ लेना फियर जीत गया। लेकिन अगर तुमने आज एक छोटा सा स्टेप भी ले लिया, तो तुम्हारी पोटेंशियल जिंदा हो जाएगी, क्योंकि एंड में चॉइस सिर्फ दो होती हैं, या तुम फियर को मारते हो या फिर धीरे धीरे खुद को। कमेंट में एनिमी लिखो और फॉलो कर लो और बताओ अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए।